बात चलिए वहां खबर जहां में आज सबसे पहले हम जिन्ना के जिन्न की करेंगे। बंटवारा आजाद भारत के इतिहास का ऐसा दर्दनाक पन्ना जिसके जख्म आज तक लोगों की यादों में जिंदा। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से जिन्ना वाली बोली एक कार्यक्रम में बोल दी। तौकीर रजा ने क्या कहा आप सुनिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर एक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ना हुआ, इसके लिए मुसलमान अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। एक अलग राष्ट्र यानी कि एक और पाकिस्तान की मांग। तौकीर रजा ने शायद ये भुला दिया, शायद ये भूल गए कि एक बार बंटवारा कर पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन आज फिर किस हालात में है ये भी तो देख लें। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आजादी के दशकों बाद क्या देश को तोड़ने वाली बोली मंजूर की जा सकती है? खुलेआम एक और पाकिस्तान की मांग करने वाले तौकीर रजा पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर दिया। भड़काऊ बयान कितने पाकिस्तान, विवादित बयान मच गया घमासान, मौलाना के जहरीले बोल पर जेल कब। अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसका ख्याल किसी हिंदुस्तानी को सपने में भी नहीं आ सकता है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठेगी। तौकीर रजा ने इस कार्यक्रम में खालिस्तान की मांग उठाने वालों का भी समर्थन किया। मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये है कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है। मुसलमानों का मसला ये है कि हिंदू कुछ ऐसे संगठन हैं जो मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो न हिंदुओं के हिमायती है, असल में न वो हिंदुस्तान के हिमायती है, बल्कि देश के हकदार है और हिंदू समाज के हकदार है। विवादित बयान पर तौकीर रजा अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी तौकीर रजा के सुर से सुर मिलाया। कानून मौजूद है तो स्कूल के नारे लगाना या आरएसएस के लोगों का बीजेपी का स्कूल की मांग करना ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। आइन के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हो? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसको रोका जाए, वरना इससे मुल्क के अंदर मतलब ये कि अफरा तफरी मच जाएगी। तौकीर के इस बयान पर मुरादाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भड़काऊ बयान का केस दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार तौकीर रजा कई बार विवादों में घिर चुके हैं। एक और पाकिस्तान के बयान पर साध्वी प्राची ने तीखा हमला किया। देखिए 2010 में जो दंगा हुआ था बरेली के अंदर, पूरा देश जानता है, ये तौकीर रजा ने कराया था भाई। और उस दंगे में तो ये मुख्य आरोपी भी थे ना। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही विचार उसका प्रकट होता है, तो खुद दंगा ही है ये। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को ये आरोप जड़ रहा है। और मैं कहूंगी तौकीर रजा जरा सावधान हो जाओ।
शरीयत के अनुसार कानून तो तुम्हें चाहिए, लेकिन सजा भी आप लोगों के ऊपर शरीयत के अनुसार ही होनी चाहिए। राइट नहीं, वो ऑलरेडी मुस्लिम राष्ट्र ले चुके हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कहने लगे कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, तो वो तो मांग कर बैठे हुए हैं भाई, वो लेके बैठे हुए हैं। उनको कहने का कोई राइट नहीं है। जो ऑलरेडी अपना मुस्लिम कंट्री बना चुके हैं वो तो फिर एक बात समझो, जैसे दो भाई हैं और दो भाइयों का बंटवारा हो गया, ठीक है, दो भाई अलग अलग अपने बट गए, लेकिन एक भाई ने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ बड़े भाई ने कहा कि तुम मेरे यहाँ साथ में भी रह सकते हो। जो लोग और उसके संग नहीं जाना चाहते वो रह गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम भी अगर अलग चाहेंगे, तो ये तो क्या नाम है, बेईमानी हुई कि नहीं। मौलाना तौकीर रजा शायद भूल गए हैं कि हिंदुस्तान संविधान के अनुसार चलता है, संविधान जिसने हर धर्म को बराबरी का अधिकार दिया है। ऐसे में एक बार फिर से धर्म के आधार पर एक अलग देश की चर्चा भी स्वीकार नहीं की जा सकती और ऐसे जहरीले बोल बोलने वालों को कानून के कटघरे में अपना हिसाब जरूर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तौकीर रजा का यह बयान क्या बताता है? तौकीर रजा चाहते क्या है? तौकीर रजा कहना क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बात, जब एक पाकिस्तान बन चुका है तो दूसरे पाकिस्तान की बात करना भी गुनाह होना चाहिए। मेरे साथ एक पैनल जुड़ा है जो इस पर बात करेगा। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज अब से कुछ देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी मेरे साथ फाजिल जो नेता हैं जन अधिकार पार्टी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और पवन सिन्हा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। फाजिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पाकिस्तान 1947 में बनाया गया और उस वक्त भी ऐसी ही जिन्ना की मांग थी। जिस जिन्न के आगे, जिस जिद के आगे एक पाकिस्तान बन गया और एक पाकिस्तान बना दिया गया कि आप अगर इस्लामिक देश चाहते हैं, आप अगर मुस्लिम देश चाहते हैं तो आप चले जाइए वहां पर आप सुकून से रहिए, कोई आपत्ति भारत को नहीं होगी। और इधर एक सेकुलर देश बना दिया गया जहां पर सभी रह सकते हैं। अब मुझे आप यह बताइए कि आज एक बार फिर से यह मांग क्यों? देखिए, पाकिस्तान बन गया ना, हम लोग तो भारत के हैं ना, हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग पाकिस्तानी थोड़ा ही हैं। हम तो भारतीय हैं। भारत के संविधान से हमारा जिंदगी चलती है। जब भारत बन गया, भारत में सब कुछ तय हो गया, सेकुलर देश बन गया, सभी धर्मों को मानने वाले सिर्फ हिंदू थोड़े इस देश में रहते हैं। इस देश में आदिवासी रहते हैं, इस देश में सिख रहते हैं, इस देश में पारसी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं और छोटे छोटे कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो सभी धर्मों को मिल करके जब इस देश ने एक माँ की गोद की तरह सब अपने बच्चों को इस गोद में बैठा लिया और कह दिया कि हमारा देश किसी धर्म का देश नहीं होगा, ये सेकुलर देश होगा। 47 में हम लोग तब रुके ना यहाँ पे। इस देश के अंदर अब कोई हिंदू देश, कोई मुसलमान देश, कोई खलिस्तान, कोई आदिवासी देश, कोई बुद्धिस्तान देश नहीं बन सकता। ये बात 1947 में तय हो गई। फिर बार बार पोलराइजेशन करने के लिए, राजनीति में पोलराइजेशन करने के लिए, दंगा। तो आप ये मानते हैं कि तौकीर रजा का बयान बिल्कुल गलत है? तौकीर रजा को ये बयान नहीं देना चाहिए? सुनिए ना सर, पूरा तो नहीं दीजिए। मैं तौकीर रजा साहब के बयान से पहले तौकीर रजा ने क्या कहा, धीरेन्द्र शास्त्री तो चलिए छोड़ दीजिए, सारे लोग यहाँ चक्रपाणी जी बैठे हैं, ये भी वही बात करते हैं कि हिंदू देश बनना चाहिए। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। नेपाल जैसा देश जो हिंदू देश था, उसने अपने आप को सेकुलर कर लिया। अब इतना खूबसूरत देश हमारा, दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है, दुनिया भर में इसकी बात होती है। इस देश की एकता और अखंडता में ऐसे लोग इस अखंडता एकता को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं जो सभी धर्मों का देश, सभी एक माँ की गोद की तरह अपने सारे बच्चों को जिस देश ने अपने गोद में बैठा लिया हो, उसके सामने जिस तरह की चाहे कोई भी बात करे, कोई हिंदू देश की बात करे, मुस्लिम देश की बात करे, मैं उन सभी लोगों का खंडन करता हूँ। ठीक है फाजिल साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर सामने वाला व्यक्ति, मेरी बात सुनिए, अगर सामने वाला व्यक्ति गलत बात कर रहा है तो आप गलती करके थोड़ी ना कहेंगे कि तुमने गलती की तो मैं भी करके दिखाऊंगा। आप गलत को गलत बोलेंगे और अपना एग्जांपल देंगे कि देखिए हम तो गलती नहीं कर रहे, हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे, आपको भी नहीं कहना चाहिए। बेहतर होता तौकीर रजा साहब इस बात को कहते बल्कि ये कहने के कि एक यहाँ पर एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। मैं पवन सिन्हा का जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि मांग पहले हिंदू राष्ट्र की उठी, इसलिए तौकीर रजा ने बयान दिया। पवन जी बोलिए कि एक मुस्लिम देश जब 1947 में बन गया तो अब फाजिल साहब यहां पर यह कह रहे हैं कि यहां पर यह सेकुलर कंट्री है, यहां पर कोई और मांग होनी नहीं चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सेकुलर कंट्री 47 में डिक्लेयर हुआ या 48 में डिक्लेयर हुआ, और ये भी नहीं है कि सेकुलर कंट्री होगा इस शर्त पर यहाँ मुसलमान भाई बहन रुके। वो उस देश से प्यार करते थे इसलिए यहाँ रुके, उन्हें इस देश की गवर्नेंस पर विश्वास था इसलिए वो यहाँ पर आकर रुके, और इसके लिए हम सब लोग उनके बहुत उनका आदर बहुत करते हैं इस बात को लेकर। लेकिन सेकुलर कंडीशन पे नहीं, क्योंकि सेकुलरिज्म तो शब्द संविधान में उसके बहुत बाद जोड़ा गया, और वो देखते चले आ रहे थे कि हिंदू कल्चर ही सेकुलर कल्चर है, तो यहां किसी को सताया नहीं जाएगा और यहां पर किसी आधार पर न किसी को भगाया जाएगा। लेकिन जो पिछली घटनाएं हुई हैं, CAA नहीं ला सकते साहब, क्यों नहीं ला सकते, या ऐसी बहुत सारी चीजें तौकीर साहब ने ही कहा, ये कोई पहली बात नहीं है, ये बयान दे रहे, बरेली का वो बयान, उस पर डिबेट भी हुई थी इंडिया न्यूज पर, तो वो बयान भी याद रखिए। हर जगह ये मुस्लिम युवाओं को लेकर चले आते हैं। मुस्लिम युवा यदि सड़क पर उतर गया तो सोच लीजिए क्या होगा, हम ऐसे पैदा हुए, हम वैसे पैदा हुए, ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति को कोई हक नहीं बनता कि वो हिंदू राष्ट्र पर प्रश्न उठाए। दूसरी चीज ये हम सबको समझना होगा, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य में बहुत अंदर है। यहां पर हम ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहां पर सारे हिंदू एक साथ, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी जो भी हैं, सब बहुत खुशी से रह सके और एक साथ रह सके। यहां पर कोई गवर्नेंस चेंज नहीं हो रही है। नेपाल में कौन सुखी है ये आपको सबको पता है। नेपाल का उदाहरण यहां नहीं दिया जा सकता। नेपाल को एक बहुत जघन्य हत्याकांड के बाद सेकुलर बनाया, और उसमें चीन का क्या रोल है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। हम सार्वभौम सत्ता है, हम अपना मुकद्दर जो है खुद डिसाइड करेंगे, संविधान सभा में डिसाइड करेंगे। लोग बात कर रहे हैं लेकिन अंतिम निर्णय हम फिर भी कहते हैं पार्लियामेंट लेगा। पार्लियामेंट में यदि कोई कमी है तो वो निर्णय माननीय अदालत में भी जा सकता है। लेकिन हम इस तरीके की बात नहीं कर रहे जिसमें धमकी के शब्द हो, धमकी भरी हुई हो, और जो उन्होंने 1939 के बाद से करना शुरू किया और 1947 में ले गए, और 1947 में ले जाते ही उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। अब उनको इस जन्म में कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत की धरती पर मुस्लिम राष्ट्र की बात करें। और इसमें एक चीज और एंगल उन्होंने लिया है, उन्होंने खालिस्तान की मांग को भी सपोर्ट किया है। तो ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है। लोगों को भड़का रहे हैं और अपने कंधे पर बंदूक नहीं चला रहे हैं, उन बच्चों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी को संवारना है। ये उनका वक्त चल रहा है, रोजगार तलाशना है, गृहस्थी बसानी है, गृहस्थी चलानी है। उन मुस्लिम युवाओं को इस लड़ाई में फंसाना चाह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, औरंगजेब को भी अपना हीरो मान रहे हैं। तौकीर रजा के बयानों को आप सुनेंगे फाजिल साहब, तो औरंगजेब को वो अपना हीरो बताते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब थे जिन्होंने हिंदुओं को बसाया, मंदिर बनाए, मंदिरों का निर्माण किया। वो कई ऐसी बातें कह रहे हैं कि अगर हमारे आगे हिंदू राष्ट्र की बात की गई, हिंदुओं की बात की गई, तो हमारे हाथ में लाठियां आ जाएंगी। ये किस तरीके की भाषा? कम से कम इस भाषा को तो नहीं करना चाहिए अगर आप मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं। मैं दूं जवाब इसका? हाँ बोलिए। पवन सिंह ने अभी पवन जी ने एक बात कही कि हिंदू शब्द, इनके मन में भी वही बात है कि हिंदू देश होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि क्या सेकुलर देश, सेकुलर कंट्री के अंदर, सेकुलर संविधान के अंदर हिंदू असुरक्षित है, या उसके कोई ऐसा है जो उसको अधिकार नहीं मिल रहा है? यदि सेकुलर देश है और आबादी इस देश की 125 करोड़ है, अलग अलग धर्मों के लोगों की आबादी है, तो सभी लोग को मिल करके जब एक अच्छा संविधान है जिसमें किसी का भी अहित नहीं, तो हिंदू का कोई अहित है इस लोकतंत्र में? हिंदू धर्म के प्रति कोई असंवेदना है इस लोकतंत्र में? या ये संविधान हिंदू धर्म को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता या उनको भावनाओं को आदर नहीं करता? ये सवाल है मेरा ना। तो फिर अगर सबका सम्मान है तो फिर क्यों अलग से आप अपनी गुंडागर्दी करना चाहते हैं कि नहीं हमारे धर्म से ही देश चलेगा, हमारे मनुस्मृति से ही देश चलेगा? ये क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे पास उत्तर है, अगर मुझे 10 सेकंड दिया जाए इंटरप्रिटेशन के लिए। तो देखिए, मनुस्मृति की यहाँ कोई बात नहीं है। मनुस्मृति से देश चलेगा कोई नहीं कहता है। नहीं, हम कह रहे हैं हिंदू क्या सुरक्षित है? संविधान से देश चलता आया है, संविधान से देश चलेगा। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये एक सांस्कृतिक यूनिटी को दिखाता है। हम हिंदू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सांस्कृतिक यूनिटी को दिखाता है। और ये बात जनाब मन में कब से आई? जब ये बात तब से आनी शुरू हुई जब कहा गया कि यहाँ के रिसोर्सेज से पहला हक मुसलमान का है। जब एक ऐसा बिल आया जिसमें गलती कोई भी करे सजा केवल हिंदू को होगी। जब यहाँ पर भाईचारे की बात आई तो कोई मुसलमान भाई बहन आगे बढ़कर ये नहीं कह रहा था अरे हमारे पास भी बहुत मस्जिदें हैं, मस्जिद का क्या है, कुरान मजीद में तो जिक्र भी नहीं है, जो हिंदू भाई लेना चाहते हैं लेने दो। जब उसके लिए भी हमें न्यायालय जाने पड़ा, अपनी जमीन पर चीजों के लिए भी न्यायालय जाने पड़ा,
तब ये संकट शुरू हुआ है, ऐसे संकट शुरू नहीं हुआ। मेरे ज्यादातर दोस्त मुसलमान हैं, हम बहुत प्यार से रहते हैं, हमें कभी कोई ये चीजें देखने को नहीं मिली, क्योंकि कहीं किसी ने कभी इसी प्रकार की बात ही नहीं करी। तो लिहाजा वो लोग जो 10% या शायद इससे भी कम है, उन्हें सुधारने और संभलने की जरूरत है इस वक्त। और मैं मुसलमान युवाओं से भी कहूंगा, बाकी लोगों से भी कहूंगा कि वो इन पर कतई ध्यान न दें, अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करें। ना मनुस्मृति यहां बीच में लाई जाए, ना इसमें यहां पर कास्ट डिवीजन को लाने की कोशिश की जाए। ये सब बेकार की बेबुनियादी बातें हैं। जो चीजें हैं अपने आप सेटल होंगे संविधान के तरीके। बिल्कुल, और 10% ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी हवाओं को और जरा हवा, ऐसी आग को और ऐसी चिंगारी को हवा देने का काम करते जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं। फाजिल साहब, मैं पहले तो आपकी ये तारीफ भी करूंगा कि शुरुआत में आपने अभी तक समर्थन नहीं किया तौकीर रजा का, लेकिन आपका ये कहना जरा लगातार रहा है क्योंकि सामने वाले ये आवाज उठाते हैं इसलिए तौकीर रजा की बात सही है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इससे वेमन्स, इससे नफरत समाज के अंदर बढ़ेगा और जिसको आप हवा दे रहे हैं उसमें आग सामने वाले की नहीं लगेगी, बल्कि इससे जलेंगे तो आपके भी। अभी पवन जी ने कहा ना कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत हमारा एक गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये भारत है। इस भारत में मैंने पहले ही कहा कि एक माँ की गोद की तरह जो अपने सारे बच्चों को अपनी गोद में बैठा ले हुए, तो संविधान है हमारा जो हमको सबको एक किए हुए। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया से कोई तकलीफ है आपको? आप रिपब्लिक ऑफ हिंदू बनाना चाहते हैं या संविधान बदलना चाहते हैं? ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत से क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? उसमें आपका क्या स्पेशल प्रिविलेज चाहते हैं आप? मैंने बार-बार कहा, पूरा मौका देंगे। आप सुन लीजिए, आप अलग से प्रिविलेज चाहते हैं। आप जो है गोली मारने की आजादी चाहते हैं, मुसलमानों को काटने की आजादी चाहते हैं, ये हम नहीं बोल रहे। आपका इंटरप्रिटेशन है फाजिल साहब, सांसद लोग बोल रहे हैं। सिर्फ आपका इंटरप्रिटेशन। भाजपा के एक सांसद ने कहा कि क्या कुछ पेश करके रखो। किसी एक व्यक्ति की बात पूरे समुदाय की नहीं हो सकती। फाजिल साहब, मैं नहीं कह रहा ना कि तौकीर रजा ने जो कहा वो आपका भी बयान है। नहीं, तौकीर रजा का बयान है वो, फाजिल का भी बयान है, ये तो नहीं कहा गया यहाँ पर। नारा लगाती थी मुसलमानों दो ये स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये कौन नारा लगाता था? जी, तो आपने ये नारे लगाए हैं और 40 साल से झेल रहे प्रधानमंत्री जिनको आपको हम सुन रहे हैं और ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, तब आपको तकलीफ नहीं हुई कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस देश के मुसलमान भी उतने ही हिस्सेदार है जितना हम हिस्सेदार हैं, फिर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, स्वामी चक्रपाणी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी के पास मैं जाता हूँ। फाजिल साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। मंदिर का एक छोटा सा टुकड़ा वो नहीं दे सकते तो क्या? ठीक है, स्वामी चक्रपाणी को मैं डिबेट पे लेकर आऊंगा यहाँ पर। स्वामी चक्रपाणी, फाजिल साहब यहां पर यह कह रहे हैं कि तौकीर रजा का जो बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामिक देश बना लेंगे अगर हमारे सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई, कहीं ऐसा ना हो क्या? क्योंकि फाजिल साहब का यहां पर यह कहना है कि ये मांग आज इसलिए कही जा रही है, तौकीर रजा इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हिंदुओं की तरफ से की जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये फाजिल का सवाल है। नहीं, सवाल इस बात का है, समझना पड़ेगा। फजील साहब भी जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना, इस देश के टुकड़े हुए और जिन्ना की वजह से, तो निश्चित रूप से उसके बाद अघोषित रूप से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। स्वामी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने माइक को जरा अनम्यूट कर लीजिएगा। चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, चाहे वो बकर हो, कौन सांसद है जो मुरादाबाद के, चाहे फजील अहमद, ये चोर मौसियाउत भाई, सबकी भाषा एक ही है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दिमाग में गजवाए हिंद बैठ गया इनके, जो इनके इस्लामिक एक राष्ट्र बैठ गया, वो बना कर रहेंगे, ये मानेंगे नहीं। और ये सेकुलर देश तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जैसे जैसे संख्या घटेगी, आप देखो बिहार, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पे जहां पे सरकारी विद्यालय थे, जैसे ही मुसलमानों की संख्या बढ़ी, आप देखो वहां पे क्या हो गया, उसको उर्दू विद्यालय बना दिया। वहां पे शुक्रवार को छुट्टी होती है, शुक्रवार को नमाज पढ़ने की छुट्टी होती है, रविवार को नहीं होती, और वहां पे कोई भी राष्ट्रगान नहीं होता, वहां पे किसी भी तरीके से वहां पे कोई हिंदू त्योहार नहीं मना सकते। तो ये संकेत देता है कि जब तक सेकुलर ये कहेंगे, सेकुलर और संविधान को मानेंगे, तभी तक जब
जब तक इनकी संख्या कम है, और जैसे ही संख्या इनकी बढ़ेगी, ये आप ये समझ लीजिए कि तुरंत ये गजवाए हिंद और इस्लामिक राष्ट्र बनाने पे अग्रसर। आज भी ये कहा संविधान को, जनसंख्या कानून की बात होती है तुरंत विरोध करते, इनके पेट में दर्द होता। विश्व का प्रथम ऐसा देश है भारत जहां पे बहुसंख्यक कह रहा है कि जी समान नागरिक संहिता बनाओ, और अल्पसंख्यक कह रहा है नहीं कि नहीं बनेगा। अब पाकिस्तान में देखो हिंदुओं की क्या है, अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, वहां पे कितनी शोषण हो रहा है। तो यहाँ पे विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पे अल्पसंख्यक का सबसे ज्यादा महत्व है, जहां के देश के प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हमारे संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार किसका है, अल्पसंख्यक का है। तो ये कहने का मेरा मतलब और विश्व में कहीं है। तो भाई अगर जो भारत छोड़ के जाने की बात इसलिए कही जाती है कि अगर आपको परेशानी है इस देश में तो चले जाओ, आपने पाकिस्तान ले लिया, अब क्या अब इसमें क्यों आप गजवाए हिंद बनाने का जो पीएफआई के एजेंडा उसको लेके चल रहे हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फजील साहब, ये पॉइंट तो मैं भी लेकर आऊंगा, क्योंकि 2047 के एजेंडे को लेकर जो गजवाए हिंद को लेकर चला जा रहा है, ये भी तो एक एजेंडे के तौर पर एंटी नेशनल फोर्सेस लेकर चल रही है ना। और तौकीर रजा अगर इस बात को रिपीट करते हैं तो क्यों ना मैं उसे उसके साथ भी जोड़कर देख लूं। उसका जवाब देता हूं। ये जो बनावटी बातें हैं ना, ये तो कहने वाली बात है। तो आप ये कह रहे हैं गजवाए हिंद 2047 का जो एजेंडा है वो फर्जी बात है। एक बात सुनिए, अब सुनिए मैं बता रहा हूँ। 5 लाख आदिवासी जंतर मंतर पर आकर के बोले कि हम हिंदू नहीं है, हमारा सरना कोड बिल अलग करो। कि हमने मुसलमान नहीं बोल रहे, आदिवासी बोल रहे, जिनकी संख्या 30-35 करोड़ है देश के अंदर। समझ रहे आप? 6 करोड़ हिंदू धर्म को छोड़ के चला गया पिछले 4 महीने के अंदर। बुद्धिस्ट हो गया, 22 प्रतिज्ञा ले रहा है। कि हम नहीं बोल रहे, इनकी इसी भाषा से आदिवासी। आप मुझे 2047 के गजवाए हिंद से भटकाने की अगर कोशिश करें तो मैं वापस उसी सवाल पर आ रहा हूं। मैं उसी सवाल पर वापस आ रहा हूं कि जो एजेंडा 2047 का गजवाए हिंद लेकर चल रहा है, ये पीएफआई के जो डॉक्यूमेंट्स में मिला, आप इसको नकार रहे हैं। तौकीर रजा का बयान इससे इत्तेफाक नहीं रखता क्या? सिख है। दोबारा बोलिए, मैं सुना नहीं क्या बोले आप। मैंने कहा 2047 गजवाए हिंद बनाएंगे, पीएफआई को का जो डॉक्यूमेंट मिला, क्या आप नहीं कह रहे कि वो फर्जी बता रहे हैं आप उसको? तौकीर रजा का बयान उससे इत्तेफाक नहीं रखता क्या? वैसा ही बयान नहीं दिया तौकीर रजा ने, फिर मैं क्यों नहीं उन्हें एंटी नेशनल फोर्सेस के तौर पर मानूं? चल रहा है न चक्रपाणी जी से चल रहा है, न धीरेन्द्र शास्त्री से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। और सरकार में बैठे लोग देश संविधान से चल रहा है। सर आप कौन सी बात कहां लेकर जा रहे हैं? चक्रपाणी को बोलते रहते हैं। सर्वोच्च सरकार कह रही है कि चक्रपाणी जैसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। हम नहीं कह रहे, भाजपा की सरकार बोल रही है कि चक्रपाणी जैसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। संविधान आप मानते का जब सर्वोच्च न्यायालय पर राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देता है, जबकि 5 एकड़ जमीन आपको भी दे दी आप, फिर भी उसके बाद कहते हो कि एक दिन समय आएगा कि उसको तोड़ के फिर मस्जिद बना देंगे हागिया साकिया की तरह। तो ये संविधान कैसे मानते हो? ये तब मानते हो जब अभी संख्या कम है। आप तो गजवाए हिंद बनाने के एजेंडे पे काम कर रहे हो, पीएफआई वाले। पीएफआई तो एक विचारधारा है जो आप लोग के दिमाग में शुरू से मदरसे के माध्यम से भर दी गई है। आप तो हमें तो काफिर समझते हो कि काफिर है, लूटो मारो इनको। आप एक बार भी आपके संस्थान ने लव जिहाद के खिलाफ फतवा नहीं दिया, एक बार भी जो आतंकियों के खिलाफ नहीं दिया, एक बार भी कन्हैया कुमार के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया, एक बार भी कमलेश तिवारी के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। जो हमारी लाखों बहन बेटियों के साथ लव जिहाद और दरिंदगी की गई, फतवा जारी नहीं किया। तो आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा है, आपके दिमाग में है कि तो काफिर है और आप जिहादी हो। तो काफिर और जिहादी जो है, जो एक कंसेप्ट दिमाग में लेके घूम रहे हो, हमें तो सिखाया जाता वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। हम आपको भाई कहते हैं, आप हमको चारा समझ रहे हो। तो ये भाई और चारा नहीं समझ चलेगा भाई। आप स्पष्ट करो, आप अगर जो वास्तव में आपकी दृष्टि सही है तो उन आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं संस्थानें कर रही है? आप क्यों नहीं निंदा कर रहे हो? अभी भी बैठ करके फजीलुर रहमान तौकीर रजा की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं तो अंदर अंदर समर्थन करेंगे और फोन पे बात करेंगे, उनको बधाई देंगे कि आप लगे रहिए, मैं टीवी पे बैठ कर ऐसे समर्थन करूंगा। तो ये दोगली नीति ना करो फजील साहब। ये देश बचेगा हिंदू राष्ट्र से ही, और आपको भी समर्थन हिंदू राष्ट्र के लिए देना होगा। नहीं तो जैसे पूरे देश में अहमदिया को मार रहे हैं, सुन्नी शिया आपस में लड़ मर रहे हैं, पूरी अशांति है मुस्लिम राष्ट्रों में, उस प्रकार से नरक नहीं बनाना है, इस देश को स्वर्ग बनाए रखना है तो हिंदू राष्ट्र आज की आवश्यकता है। और सेकुलर तो तभी तक है जबकि आपकी संख्या कम है, नहीं तो आप देखो कैसे परिवर्तन कर लोगे। और यही सच्चाई है, और जो सच्चाई से आंख बंद करेगा तो उससे ऐसा नहीं कि तूफान आने वाला रुक जाएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि सोच
एक ऐसी सोच तैयार हो रही है पीएफआई वाला, जो गजवाए हिंद का स्वप्न देख रही है, वो हिंदू विहीन स्थान का स्वप्न देख रही है, जहां पे वो चाहती है कि सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र हो, जहां शरिया का कानून हो, जहां पे महिलाओं को बुर्का पहनाया जाए। तो इसलिए मानवता के लिए खतरा है। इसलिए हिंदू इस देश को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र तो बनाना ही पड़ेगा। पवन सिन्हा जी, क्या ये बात नहीं हो सकती कि ना हिंदू राष्ट्र से बनाया जाए ना इस्लामिक राष्ट्र से बनाया जाए, एक सही मायने में सेकुलरिज्म, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र इसे बनाकर रखा जाए जैसा दशकों से चला आ रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जब भी बात करते हैं पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध वो कहीं नहीं गया, वो कभी नहीं गया। यहाँ पर जो मैंने बिल्कुल शुरू में भी कहा था, जो मुसलमान भाई बहन यहाँ रुके थे पार्टीशन के बाद भी, वो इसी वजह से रुके थे क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस अच्छी थी, यहाँ लोग अच्छे थे, यहाँ हिंदू भाई बहनों के साथ वो ज्यादा सुरक्षित थे, यहाँ उनके साथ उनको मुजाहिर नहीं कहा गया, यहाँ उनको हिंदी मुस्किन नहीं कहा गया, इसलिए वो यहाँ आके रुके थे। ये ऐसे नहीं रुके थे कि वहां पर सेकुलरिज्म पहले डिक्लेयर किया गया होगा। सेकुलरिज्म इंदिरा गांधी से पहले किसी की शब्दावली में था भी नहीं। तो जो विभाजन हुआ है उसके बाद लोग हमारे आचार व्यवहार के चलते यहाँ के रुके हैं, उसके अलावा उसका कोई और कारण नहीं है। और लेकिन उसमें धीरे धीरे चेंज हुआ। जो महाराज जी ने अभी पीएफआई की बात की, इसी चैनल पर डिबेट हो रही थी जब हम मदनी जी की बात कर रहे थे, इसी चैनल की डिबेट पे मौलाना साहब कह रहे, चूंकि वो है नहीं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कहा था कि वो तो मुसलमान है भी कि नहीं, इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी क्योंकि गजवाए हिंद की बात ही नहीं करता, और मैंने उस पर बहुत कठोर बात कही थी। तो लगातार अब बात कर रहे हैं, हमें अपनी जमीन, अपने मंदिर के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। हमें शाकिर जैसे लोगों के बयानात सुनने पड़ते हैं कि हमने इतने साल यहाँ पर रूल किया। तो आप जब रूलिंग कम्युनिटी बनने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर उसी तरीके से, उसी दृष्टि से देखा जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से किसी का कोई अहित नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना सिर्फ एक सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने की कोशिश है। हिंदू राष्ट्र बनने से सेकुलरिज्म खत्म होने नहीं जा रहा है, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। और 1.5-2% लोग जो इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें सफल नहीं होंगी। और फजील साहब, आप कह रहे थे कि पहले मांग हिंदू राष्ट्र की उधर से उठी, तो जरा मेरा सवाल आपने नकार दिया था, मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं कि पीएफआई का जो गजवाए हिंद का जो एक उनका टारगेट है 2047 का, फिर क्या वो एजेंडे के तौर पर नहीं लेकर चल रहे? क्या वो इसे मिशन लेकर नहीं चल रहे और ऐसी फोर्सेस काम नहीं कर रही? प्लांटेड स्टोरी बना करके सुन लीजिए, सरकार संविधान से चलती है और सरकार में बैठे लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि चक्रपाणी जैसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, वो फ्रिंज एलिमेंट है ये लोग। फजील साहब, आप फिर मेरा सवाल नकार वाले एलिमेंट लोग। आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? फ्रिंज एलिमेंट है, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? हम सब, और सुन लीजिए, पवन जी ने कहा कि हम लोग किसी के एहसान से नहीं रुके, हम लोग पाकिस्तान इसलिए नहीं गए कि हम लोग, भारत हमारी धरती है, हमारे माँ बाप दफन है यहाँ पे, पीढ़ियां दफन है हमारी, हम कैसे उनको छोड़ के चले जाए? अरे वो आपके माँ बाप नहीं जा सकते, यही मत जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। और सुन लीजिए, आपके किसी के एहसान से नहीं रुके, उस टाइम विदेश से नहीं आए भाई, लेकिन आपने इतना प्रताड़ित किया, आप छुआछूत, भेदभाव, इतना अपने नफरत देश में फैलाया कि हमको जाना पड़ा। अरे आप मंदिर में जाने नहीं दोगे, पशु नारी, इन तीनों कारण के अधिकारी, कैसे कोई रहेगा? अभी सुनिए पवन जी एक मिनट सुन लीजिए, अभी 6 करोड़ लोग हिंदू धर्म छोड़ के चले गए, हमारी वजह से चले गए। कितने करोड़ तो मुस्लिम हिंदू धर्म अपना लिए भाई, और आपको पता ही नहीं है। हिंदुत्व के तरफ लोगों का रुझान, आप लोगों ने हिंदू धर्म को ना, हिंदू धर्म को पूरा आतंकवाद का पर्याय बना दिया है। आप लोग हिंदू धर्म को जबरदस्ती एक आतंक का माहौल आप बना रहे देश के अंदर, एक नफरत का माहौल बना रहे हैं। और सही कहा, बीजेपी सरकार में है और बीजेपी ने आप लोग को फ्रिंज एलिमेंट कहा है, इसलिए आप लोग जितना गाली देना है मुसलमानों को दीजिए, हम लोग उस पर चिंता नहीं करते। बोल रहा है पूरा विश्व देख रहा है, इतिहास देश मानते हैं, अंतिम सांस तक इस देश में रहेंगे, कोई हम लोग को देश से बाहर नहीं ले जा सकता। किसी देश में चाहे लड़के चाहे मर के चाहे कट के रहेंगे इसी देश में। को मार काट दिया गया, उसके लिए कोई नहीं बोलता। बांग्लादेश में जब मंदिर तोड़ा जाता है तो हमारे भाई बहन जो आप लोग हैं, ठीक बात बोल रहे हैं, पवन जी बस इसका जवाब ले लीजिए, सर जवाब ले लीजिए, पाकिस्तान में तोड़ा जाता है कभी नहीं। बांग्लादेश सुन लीजिए, भारत को बांग्लादेश पे हमला करना चाहिए। और सुनिए मेरी, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए ना,
आपको सुनिए ना, बांग्लादेश के हिंदू की बहुत चिंता है आपको, बांग्लादेश के हिंदू की बहुत चिंता है। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक हिंदू लड़की को पानी पीने के लिए जान से मार दिया गया, क्योंकि वो दलित थी। एक दलित लड़की आपका घड़ा छू जाए तो आप जान से मार देंगे। और बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, पाकिस्तान के हिंदुओं की फजील साहब, अगर आप देश के अंदर हो रहे अपराधों का जिक्र करके ये तय करेंगे तो मैं कई ऐसे अपराध आपको बता सकता हूं जहां पर ऐसी घटनाओं को एक विशेष समुदाय ने दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार के तौर पर किया। फिर मैं बात करूं क्या? मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहां पर नफरत के लिए। उतर के भी बोलेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी अपने मुस्लिम राष्ट्र वाले बयान की भर्त्सना कीजिए, तौकीर रजा साहब की भर्त्सना कीजिए, मदनी जी की भर्त्सना कीजिए। जब आप हमारे भाई बहन हैं अभी आधे घंटे तो भर्त्सना कर रहे हैं, आधा घंटा तो भर्त्सना ही कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ना हिंदू देश बनेगा, ना मुस्लिम देश बनेगा, ना खालिस्तान बनेगा, ना मोदिस्तान बनेगा। क्या भारत है, भारत ही रहेगा। भारत की बात रहेगा, इंडियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया रहेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना मुसलमान। ये दोनों लोग देश के कतार हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं। तो हम मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं करते हैं, आप कहिए कि इंडियन रिएक्ट भी कर देते हैं, ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हम गर्व करते हैं। आपको चाहिए डिसिप्लिन। जब आप बोलेंगे तो हम उसको सुनते रहे। ये कौन सा भाईचारा है? पैराने में क्या कर देते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलता नहीं है। और उस वक्त भी देखिए आप, फिर भी हिंदू ही आपके साथ खड़ा हो जाता है जाके। तो ये चीजें नहीं है। मैं आप तीनों का शुक्रिया कहूंगा यहां पर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, फजील साहब आपका भी, पवन सिन्हा जी आपका भी, और चक्रपाणी महाराज आपका भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंथ निरपेक्ष और सेकुलर देश में कोई समस्या नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात भी अगर होती है तब भी समस्या नहीं है, क्योंकि सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता ये कहती है कि हम सबको अपने अंदर संभालेंगे। लेकिन जब गजवाए हिंद के 2047 को लेकर बात आगे बढ़ती है तब मुश्किल उठती है।